हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने ना एक प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि आज की डेट में इंफॉर्मेशन की कमी प्रॉब्लम नहीं है। ओवर इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड आज के डिजिटल वर्ल्ड में, राइट, एंड जब आप उसको जोड़ के देखते हो एआई के साथ, जहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन इतना सारा है कि कई बार ना आपको समझ ही नहीं आता, आप ओवरवेल्म हो जाते हो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में। एंड ओवरवेल्म होना ही एक इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम है कि आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। फॉर दैट मैटर मैं भी हो जाता हूँ, सभी हो जाते हैं कि इसमें से सही क्या है, गलत क्या है। अगर आप कोई भी न्यूज़ देखो, किसी भी चैनल पे चले जाओ, तो ऐसा लगता है कि न्यूट्रल जर्नलिज़्म कहीं पे भी नहीं हो रही। ईदर तो वो पूरी तरीके से राइट लीनिंग है या पूरी तरीके से लेफ्ट लीनिंग है। तो एक क्वेश्चन आता है ऑब्वियस कि क्या न्यूट्रल जर्नलिज्म पॉसिबल भी है या बस ये मतलब ख्याली पुलाव वाली बातें हैं कि मतलब हाँ होता तो अच्छा होता। क्या ये पॉसिबल भी है? अब एक एग्जांपल देखो कि लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने कुछ एक एक्शन लिया, स्टेप लिया या कुछ एक डिसीजन लिया। अब आप उस दिन शाम में प्राइम टाइम पे जाओ। प्राइम टाइम का मतलब हो गया जो पीक आवर्स होते हैं जहाँ पे व्यूअरशिप ज़्यादा होती है। लेट्स सपोज 9 बजे शाम की बात करते हैं। आप एक चैनल देखोगे, आपको व्यू दिखेगा कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है, ये कैसे-कैसे आपको किस तरीके से ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल है आपके लिए। एंड देन जब दूसरे चैनल को देखते हो तो आपको समझ आएगा कि ये क्या कर दिया, इससे खराब डिसीज़न तो कुछ लिया ही नहीं जा सकता था या इसमें क्या-क्या सारी कमी है। पहला चैनल ये नहीं बता रहा कि इसमें क्या कमी है और दूसरा चैनल ये नहीं बता रहा कि इसमें क्या अच्छी चीज़ें हो सकती है। देखो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, कभी भी कोई डिसीज़न लिया जाता है तो एंड मैं ऑब्वियसली ऐसी कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पे सैनिटी है, समझ है। ऐसा नहीं है कि मतलब आँख बंद करके ब्लाइंडली कोई डिक्टेटरशिप की तरह कोई डिसीज़न लिया जाता है। तो दैट मीन्स हर डिसीज़न के पीछे कुछ रीज़न होगा। तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, कुछ उसकी कमियाँ भी होंगी। ऐसा भी हो सकता है कि कमियाँ ज़्यादा हों, अच्छाई उसकी लॉन्ग टर्म में कम हो। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। सो एज़ अ न्यूट्रल मीडिया आपका काम है कि आप दोनों साइड को दिखाओ एंड आप व्यूअर्स को अवेयर करने की कोशिश करो कि ये सारी चीज़ें हैं, ये इसकी सच्चाई है, ये इसके डाउनसाइड्स हैं। एंड नाउ आप समझो कि ये आपके लिए बेटर है कि नहीं है। उसका काम फीड करना नहीं है दिमाग में कि ये सही ही है आपके लिए, ये खराब ही है आपके लिए। बट प्रॉब्लम क्या है कि आज की डेट में लगभग सारे के सारे मीडिया चैनल्स कोई ना कोई साइड पकड़ के बैठे हुए हैं। तो इसमें जो ऑब्वियस क्वेश्चन आता है कि क्या जर्नलिज्म न्यूट्रल हो भी सकता है कि नहीं हो सकता? हम थोड़ा इस चीज़ पे आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड स्पेशली जब मैं बात करता हूँ तो ये कंट्री लाइक इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात हो रही है जहाँ पे डेमोक्रेसी एक्सिस्ट करती है एंड वहाँ पे इंडिपेंडेंट राइट्स हैं मीडिया के पास, वो क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो इंडिया को आप प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, राइट, कितना भी लो रैंक पे रखते हो, दैट इज़ प्राइमरीली बिकॉज़ लेगेसी मीडिया ने साइड्स पकड़ रखी हैं। बट आप इस चीज़ से एग्री करते हो कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। कर सकते हैं, ठीक है? लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी करते हैं, चैनल्स भी करते हैं, प्रिंट मीडिया भी करता है। तो ऐसा नहीं कि इंडिया में आप क्रिटिसाइज़ नहीं करते हो, खुल के होता है, खूब क्रिटिसिज़्म होता है। हाँ, ये है कि भाई जो क्रिटिसाइज़ कर रहा है वो खाली क्रिटिसाइज़ ही कर रहा है और जो गुणगान कर रहा है वो खाली गुणगान ही करे जा रहा है, न्यूट्रलिटी नहीं है। एंड जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे किसी पॉलिटिकल साइड की बात नहीं कर रहा। आज की डेट में भी ये होता है, पीछे भी ये होता आया है। हम यहाँ पे नेचर ऑफ जर्नलिज़्म की बात कर रहे हैं एंड थोड़ा ह्यूमन साइकी को भी समझने की कोशिश करेंगे एंड रियलिटी ऑफ वर्ल्ड को भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें वैसे होती भी क्यों हैं, ठीक है? तो पहला पॉइंट ये है कि देखो, आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हो कि मीडिया न्यूट्रल होगा, तो आपने गलत एक्सपेक्टेशन रखी हुई है।
प्राइमरीली बिकॉज़ देखो, वी अगर आप पिछले 100, 200, 300 साल देखोगे ना, तो एक ही चीज़ बार-बार प्रूफ हुई है। अ, एक चीज़ बार-बार आया है कि बहुत सारे मॉडल्स, चाहे आप बोलो कैपिटलिस्ट मॉडल हो गया या सोशलिस्ट मॉडल हो गया, मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रूवन फैक्ट है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने ही सर्वाइव किया और फ्लरिश किया है। आप वेस्ट का एग्ज़ाम्पल ले लो, यूनाइटेड स्टेट्स का एग्ज़ाम्पल ले लो, फॉर दैट मैटर चाइना भी कैपिटलिस्ट है, इंडिया भी कैपिटलिस्ट है, राइट? रशिया फॉर दैट मैटर, उनको भी पता है कि चीज़ें वहीं से होती है जहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग होता है, कॉम्पिटिशन होता है, राइट? तो ये मॉडल काम करती है। चाहे आप कोर फिलॉसफी में आप कुछ भी चाइना में बोल दो, रशिया में बोल दो कि फॉलो होता है, बट अल्टीमेटली कैपिटलिज़्म को सब समझते हैं। अब अगर एक कंट्री, एक सोसाइटी कैपिटलिस्ट है, तो हम ये नहीं मान सकते कि मीडिया हाउस जो है वो उससे बिल्कुल अलग है। अगर मेरे को आज की डेट में ना एक न्यूज़ चैनल खोलना है, तो आप कॉस्ट देखो यार, पूरा कैमरा हो गया, स्टूडियो हो गया, रिपोर्टर्स होंगे, ट्रैवलिंग होगी, लीगल टीम होगी, दुनिया भर की चीज़ें होंगी, इन सब का कॉस्ट आता है। क्या मेरे पास इतना पैसा है? नहीं। मैं क्या करूँगा? किसी न किसी से पैसे लूँगा। अब मान लो कि जिससे मैंने पैसे लिए, अभी बड़ा मीडिया चैनल खोलने के लिए ऐसा तो नहीं है ना, कोई 50,000 देगा तो ये काम हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे करोड़ों की बात हो रही है, 10 या करोड़ की बात हो रही है, 100 करोड़ की बात हो रही है। अब ऐसा कौन दे सकता है इतना पैसा? वही दे सकता है जो ऑलरेडी उस सिस्टम का पार्ट हो। कौन है? पॉलिटिशियंस होंगे, कॉर्पोरेट हाउसेस होंगे। और अगर वो मेरे को दे रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए उनके अगेंस्ट में जाके बात करना, बिकॉज़ वो फंडिंग रोक देंगे, चैनल ही बंद हो जाएगा। तो फर्स्ट प्लेस में जिस चीज़ के लिए मैंने इसको स्टार्ट करा, वही फुलफ़िल नहीं कर पाऊँगा, राइट? एंड जब हम बात करते हैं कि पैसा, जैसा अभी हमने बोला कि पैसा कहाँ-कहाँ से आ सकता है? पैसा आएगा एडवर्टाइज़मेंट से आएगा। अभी कौन देगा? वो कॉर्पोरेट्स ही देंगे जिसका एडवर्टाइज़मेंट आप रन कर रहे हो, कॉर्पोरेट ओनर्स हो गए आपके, गवर्नमेंट हो गया, पॉलिटिकल कनेक्शंस हो जाएँगे। बिकॉज़ यही सारी चीज़ें हैं ना, नॉट ओनली पैसा, आपको लीगल चीज़ों को भी यहाँ पे मेक श्योर करना है कि सब कुछ सॉर्टेड हो। अब उसमें आपकी कौन हेल्प करेगा? लॉयर्स करेंगे, पॉलिटिशियंस करेंगे, तो ये इनके कनेक्शंस बने रहते हैं। अब ऐसी चीज़ों में ये एक्सपेक्ट करना कि इन्फ्लुएंस नहीं आएगा जहाँ से पैसे आ रहे हैं, ये तो मतलब हम अपने आप से ही झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मतलब एक एक ड्रीमी वर्ल्ड में अच्छा है, न्यूट्रल जर्नलिज़्म सही लगता है सुनने में। आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर लो, मैं यूट्यूब चैनल पे ये चीज़ कर रहा हूँ या कोई और कर रहा है, तो वो ठीक है, अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहा है, इसके लिए मेरे को कोई कैपिटल नहीं चाहिए ना, मतलब वीडियो खोला, रिकॉर्ड किया, जो मन में है, वो बोल दिया, राइट? ना तो मेरा इतना बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ना कुछ है। हाँ, ऑब्वियसली जिस दिन ये चीज़ बड़ा हो जाएगा, तब मेरे को उस चीज़ का फ़र्क पड़ना चालू होगा। बिकॉज़ फिर कहीं से प्रेशर टैक्टिक्स होंगे कि भाई ये तुम नहीं बोल रहे, वो नहीं बोल रहे, ऐसी सारी चीज़ें। बट राइट नाउ बिकॉज़ लिमिटेड ऑडियंस है, रीच ना के बराबर है, बहुत कम रीच है, तो होगा क्या कि मैं फ्रीली वो चीज़ शेयर कर सकता हूँ, राइट? अब पॉइंट यही आता है कि अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि ये तो हमें समझ आ गया कि भाई न्यूट्रल जर्नलिज़्म होना मुश्किल है। बट क्वेश्चन ये नहीं है कि चलो ठीक है, आप न्यूट्रल जर्नलिज़्म नहीं कर रहे हो, बट इतना स्टार्क डिफरेंस कि मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या है, एक बोल रहा है कि ये 0 है, एक बोल रहा है ये 2 है, कोई नहीं बोल रहा है कि ये 1 है। समझ रहे हो? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? एट लीस्ट जो बेसिक चीज़ है उसको तो सही रखो। हो क्या रहा है कि इसको कोई एक ही नहीं बोल रहा है, इसको बोल रहा है नहीं ये 0 है, कोई ये बोल रहा है ये 2 है। वहाँ पे इश्यू आता है। बिकॉज़ इंडिया में आज की डेट में भी देखोगे ना कि मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं जो कंज़्यूम कर रहे हैं, वो सारे डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाएँगे। वो हर न्यूज़ को ना इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखते हैं एंड उसी के बेसिस पे वो अपना परसेप्शन क्रिएट करते हैं, क्या सही है, क्या गलत है। तो ये उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि उस चीज़ को प्रोसेस कर पाना कि सही क्या है, गलत क्या है। बट अगर मैं वो मीडिया हाउस के पर्सपेक्टिव से देखूँगा तो उनको क्या चाहिए? अगर उनको रिलेवेंट रहना है
तो टीआरपी चाहिए, उनको रिलेवेंट रहना है तो क्लिक्स चाहिए, उनको रिलेवेंट रहना है तो कुछ ऐसा सेंसेशनल दिखाना पड़ेगा जिससे मतलब लोग रुके वहाँ पे, ठीक है? अब ये कमी ऑडियंस की भी है। अल्टीमेटली तो मैं बोलूँगा सारी कमी ऑडियंस में ही है, क्योंकि देखो बिकता वही है जो लोग कंज़्यूम करना चाहते हैं। अगर कोई सेंसेशनल न्यूज़ दिखा रहा है, उसकी व्यूज़ नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली उसको समझ आएगा कि ये चीज़ काम नहीं कर रही। बट क्योंकि उसको वो व्यू आता है, इंडिया-पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, तो आपको खुद याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में कितनी मिस इन्फॉर्मेशन सारे चैनल्स ने दिखाई थी। एंड बड़े-बड़े चैनल्स मतलब सीधे कोई प्रॉपर ऑथेंटिक न्यूज़ के बिना, सोर्स के बिना उन्होंने कराची उड़ा दिया था। मतलब सी वी ऑल आर पैट्रियट्स बट देशभक्ति कई बार कंट्री को झूठ बोलना भी ना एक तरीके से आप क्या कर रहे हो? लोगों के इमोशंस के साथ खेलो ना और लोग कितने इमोशनली कनेक्टेड थे उस टाइम। वो तो भरोसा कर रहे हैं ना आपकी हर एक चीज़ को, बाद में पता चला पूरी की पूरी चीज़ फेक है। क्यों? क्योंकि आपको एक सेंसेशनल टॉपिक मिल गया। अब आपको पता है कि पूरी रात जाग के भी लोग देखेंगे। तो आप कुछ भी उल्टा-सीधा, अनाप-शनाप दिखाते जाओ ताकि लोग आपसे स्ट्रगल लोगों को लगे अरे भाई ये इस पे मज़ा आ रहा है, इस पे कुछ नया दिखा रहे हैं। बिकॉज़ लोग कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो उनकी तो मतलब बहुत बड़ी गलती है। लेकिन क्या हमें भी एक बार को सोचना पड़ेगा कि क्या खाली हम बिना किसी सोर्स ऑथेंटिसिटी के बस खाली न्यूज़ को क्योंकि सेंसेशनल न्यूज़ है वो कंज़्यूम करना चाहते हैं? तो वो चीज़ हमें भी एक बार खुद से पूछनी चाहिए। एंड इंडिया में क्या है कि अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूँ ना तो अगेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है एंड आई डोंट नो यूएसए में भी ये प्रॉब्लम एग्ज़िस्ट करती है कि इतना जो बायस्ड व्यू है, इतना ज़्यादा एक्सट्रीम व्यू है, उसका सिंपल यही रीज़न है ना कि मतलब नॉट प्रीटी श्योर अबाउट यूएस बट आई नो कि हाँ, यूएसए में भी इस तरीके से ओनरशिप है कि जितने भी न्यूज़ हाउसेस हैं, चाहे वो आप डिजिटल मीडिया की बात कर लो या लेगेसी मीडिया की बात कर लो या प्रिंट मीडिया की बात कर लो, वहाँ पे ना ओनरशिप बहुत कंसंट्रेटेड है कि वहाँ पे ऐसे रूल्स हैं कि कोई भी एक कंपनी 100% ओन कर सकती है एक पर्टिकुलर न्यूज़ कंपनी को, वो लेगेसी मीडिया है, अगेन मैं बार-बार रिपीट नहीं करूँगा। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर कोई 100% उसको ओन कर लेता है तो ये तो बहुत ऑब्वियस है ना कि जब वो न्यूज़ दिखाएँगे तो उसी का पॉइंट ऑफ व्यू होगा। अगर वो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, तो उस पॉलिटिशियन का व्यू होगा। अगर वो बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसी का व्यू दिखाया जाएगा और वो बहुत बड़ा कॉर्पोरेट अ, ओनर है या फिर बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है, तो आप उसके व्यू के अगेंस्ट नहीं जाओगे, राइट? तो बिकॉज़ वो कंसंट्रेटेड ओनरशिप वाली प्रॉब्लम है ना, तो इंडिया में मतलब या फिर कहीं पे भी अ, ये न्यूट्रल रह पाना बहुत मुश्किल है। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। वो मैं बाद में आता हूँ उस चीज़ पे। एंड अभी अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूँ, तो एक और प्रॉब्लम ये है कि आप न्यूट्रल जर्नलिज़्म किसको बोलते हैं? न्यूट्रल जर्नलिज़्म होता है जहाँ पे आप प्रॉपरली अगर आपको लगता है विद प्रूफ आप ये दिखाओ कि ये गलत है, क्यों गलत है और क्रिटिसाइज़ उस चीज़ को करते हो, राइट? एज़ अ सिटिज़न गवर्नमेंट से हमारा काम है क्वेश्चन पूछना, ओके? गवर्नमेंट का प्रेज़ करना इज़ फाइन बट सी गवर्नमेंट को आपने बिठाया ही क्यों है सेंटर में? अच्छा काम करने के लिए ना। सो वी मस्ट एक्नॉलेज कि वो अच्छा काम करते हैं लेकिन उस प्रेज़ को सुनने के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं बैठी हुई है। अगर हमें लगता है कि कुछ गलत है तो उसको बाहर निकालना। कई बार ये चीज़ आता है ना कि इंडिया में बोल देते हैं लूज़ली कि डिक्टेटरशिप है, ये है। आप सही बताऊँ तो लोग समझते नहीं है डिक्टेटरशिप क्या होता है एंड किस तरीके से नैरेटिव वॉर को कंट्रोल किया जाता है। इंडिया
मैं बोलूँगा बहुत ओपन है, इन अ वे कि एटलीस्ट फ्रॉम स्टेट पर्सपेक्टिव कि आपको अलाउ करता है कि भाई आपको जो मर्ज़ी है बोलो, ठीक है। पॉइंट वो अलग है कि भाई राइट वालों को खाली राइट व्यू ही दिखाना है, लेफ्ट वालों को खाली लेफ्ट व्यू दिखाना है। राइट वालों को लेफ्ट व्यू दिखा दो तो उनका दिमाग खराब हो जाता है, लेफ्ट वालों को राइट चीज़ दिखा दो तो उनको लगता है ये बेवकूफ़ लोग हमें क्या समझाएँगे, राइट? तो वो तो एक चीज़ हो गई। लेकिन एक चीज़ है कि आप क्रिटिसाइज़ तो कर ही सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है? सेंटर जो है, उसको तो फिर भी क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है। इंडिया में अगर सबसे आसान है किसी चीज़ को किसी को क्रिटिसाइज़ करना तो वो है प्राइम मिनिस्टर को कर लो आप। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे आप क्रिटिसाइज़ करते हो तो आप पे डायरेक्ट एक्शन यूजुअली नहीं होगा क्योंकि उसकी एक विज़िबिलिटी है। नेशनल मीडिया देखती है, इंटरनेशनल मीडिया देखती है, लाइमलाइट में बहुत रहती है चीज़ें, राइट? तो आप पे कोई गलत एक्शन होता है तो चांसेस हैं कि उसके अगेंस्ट लोग खड़े होंगे। बट इमेजिन करो जो लोकल लेवल पे छोटे-छोटे नेता होते हैं, माफिया होते हैं, उसके अगेंस्ट जो आपने बोल दिया, तो आपकी मौत निश्चित है। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, उत्तराखंड का भी एक केस था कि वो बंदा यूट्यूब पे लाइक वो बंदा यूट्यूब पे अपना सेपरेट जर्नलिज़्म करता था, इंडिविजुअल जर्नलिज़्म करता था। एंड उसने एक लोकल आई थिंक हॉस्पिटल या किसी चीज़ का कंसर्न रेज़ करा था कि उसमें क्या करप्शन है। उसकी डेथ हो जाती है। तो पॉइंट ये है कि बिकॉज़ लोकल लेवल पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई लाइमलाइट नहीं है, उनको क्रिटिसाइज़ करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो लोग उस चीज़ में भी डरते हैं कि भाई हमें न्यूट्रल रहना भी है कि नहीं रहना है। अल्टीमेटली क्या है कि भाई पैदा हुए हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ कमाना है, खुश रहना है, खाना है, एक दिन चले जाना है, राइट? तो क्यों बिना बात में चीज़ों के लिए फड्डे लें, अपनी लाइफ़ को रिस्क में डालें? बिकॉज़ अल्टीमेटली क्या होता है कि आप जब न्यूट्रल कई बार लोकल लेवल पे रहने की कोशिश करते हो, अपने अपने लाइफ़ को थ्रेट में डाल रहे होते हो। अब वो एक डिफरेंट टॉपिक है कि हम इस चीज़ से कैसे बाहर आ सकते हैं? क्योंकि इंडिया में लॉ एनफोर्समेंट बहुत ही ज़्यादा खराब है। लॉ तो बहुत सारे बने हुए हैं, रूल्स बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन उसको सही से ना इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। आप ट्रैफ़िक रूल्स से देख लो या फिर बेसिक सारी चीज़ें हैं। हम सब ये चीज़ देखते हैं, राइट? अपने डे टू डे लाइफ़ में कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। किसी का भैया, किसी का चाचा, किसी का ताऊ सब किसी न किसी तरीके से कोई पुलिस में है, कोई कुछ है, बचाने के लिए सब रेडी खड़े हैं। तो लॉ एनफोर्समेंट तो मतलब पता नहीं कब ठीक होगा। तो वो एक 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 वो भी रीज़न है कि भाई मतलब सबको लगता है कि क्यों ही इस चीज़ में पड़ना है। एंड देन क्या होता है कि जब हम एज़ अ व्यूअर्स साइड चूज़ कर लेते हैं ना, तो ये एक ना विशियस साइकिल है कि मैं वही देखना चाहता हूँ जो मेरे को पसंद है। अब उस डिमांड को कैटर करने के लिए कोई ना कोई एक न्यूज़ चैनल लेट्स सपोज़ मैं राइट विंग व्यू वाला आदमी हूँ, राइट? अभी मेरे को कंज़्यूम करना है वही चीज़। तो एक न्यूज़ चैनल आएगा जो मेरे को वही चीज़ दिखाने की कोशिश करेगा, जो मैं देखना चाहता हूँ। एंड वो धीरे-धीरे क्या करेगा मेरे थॉट प्रोसेस को और सीमेंट करता चला जाएगा। तो मैं और ज़्यादा रिजिड हो जाऊँगा अपने व्यू में। एंड पोलराइज़ेशन ऑलवेज़ लीड्स टू मोर पोलराइज़ेशन, राइट? ये पीछे यूपीए के टाइम पे भी था एंड इनफैक्ट फॉर दैट मैटर आप देखोगे और हिस्ट्री में जाओगे तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मिलते हैं कि हालत बहुत बुरी थी पहले भी। और आज की डेट में भी हम यही चीज़ देखते हैं कि मीडिया ने अपने आप को बिल्कुल ही डिवाइड कर रखा है एंड उनको पता है कि जो लेफ्ट लीनिंग मीडिया है वो बस हर चीज़ को इस तरीके से दिखाती है जहाँ पे लेफ्ट लीनिंग लोगों का जो थॉट प्रोसेस है उसको और सीमेंट करते जाएँ एंड जितना ज़्यादा हमारा वो प्रोसेस रिजिड होता जाएगा हम कम फ्लेक्सिबल होते चले जाएँगे दूसरे व्यू को सुनने के लिए एंड बिकॉज़ ये डिमांड इस तरीके से बढ़ रही है तो वो सप्लाई भी उसी तरीके से सेग्रीगेट होता जा रहा है। तो अगेन उस चीज़ में एक्सपेक्ट करना कि कोई न्यूट्रलिटी रहेगी, तो हम ही न्यूट्रल नहीं है। देखो, लास्ट में सारी चीज़ें होती ही यही है कि जब कंज़्यूमर ही न्यूट्रल नहीं है, तो दिखाने वाला न्यूट्रल कैसे हो सकता है, राइट?
तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि हर चीज़ का सॉल्यूशन कहीं न कहीं इंडिविजुअल लेवल पे ही आता है कि एज़ अ इंडिविजुअल आप क्या कंज़्यूम करना चाहते हो? कई बार मेरे दिमाग में ना एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ मोरालिटी एक 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 इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जहाँ पे बट इसमें ना एक एक फ्लॉ यही है कि जब हम मोरालिटी की बात करते हैं ना, तो वर्ल्ड कैन फंक्शन ओनली इफ एवरीवन सबके सब एथिकल हो, सबके सब मोरल हो, तब तो ये सारी चीज़ें ठीक है। अभी मैं एथिकल हूँ, मोरल हूँ, लेकिन दूसरा नहीं है, तो इश्यू क्या होगा कि बेवकूफ़ मैं बनूँगा उस केस में, ठीक है? तो ये वाला जो मॉडल है ना कि सबको मोरालिटी को ऊपर रखना चाहिए प्रायोरिटी में, कभी भी कुछ करते टाइम। कहने का मतलब है कि ये वहीं पे ब्रेक हो जाती है जब कोई एक भी इस चीज़ को ब्रेक कर देता है। सब स्टार्ट करते हैं यही बोल के कि हम न्यूट्रल रहेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन जो सिस्टम है ना, जिस सेटअप, जिस फ्रेमवर्क में ये सारी चीज़ें चलती हैं, आपको ना चाहते हुए वो चेंज कर देती है, राइट? बिकॉज़ आप कहीं जॉब करोगे, तो अभी जो आपका बॉस है, आप उसके व्यू को टो करने की कोशिश करो, आप उसके अगेंस्ट जाओगे, तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा, आप पे एक्शंस होंगे, राइट? तो बिकॉज़ सब पे जॉब का प्रेशर है, सैलरी की डिपेंडेंसी है, फैमिली की सेफ्टी है, लीगल हैरेसमेंट से सब बचना चाहते हैं, तो लोग न्यूट्रलिटी को कहीं न कहीं छोड़ देते हैं बिकॉज़ कई बार बोलना आसान है बट न्यूट्रल रहना ना मतलब बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। एंड जो रहते हैं मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। तो यार इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो मेरे को 3 मोटी चीज़ें समझ आती हैं। पहली ये ना कि आपको न्यूट्रल जर्नलिज़्म पूरी तरीके से तो नहीं मिलेगा। आपको आइडियली ना एक साइड की स्टोरी को कंज़्यूम नहीं करना चाहिए, आपको दोनों साइड की स्टोरी को कंज़्यूम करना चाहिए एंड बिट्स एंड पीसेस में जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठे होते हैं ना, उसको जोड़ के देखना चाहिए आपको, बड़ा पिक्चर या न्यूट्रल पिक्चर। अगर आप उस चीज़ को कर सकते हो देन यू आर बेटर पोज़ीशन देन अदर्स जहाँ पे आप एट लीस्ट ओपन हो दोनों साइड की व्यू देखने के लिए। हाँ, कई बार अजीब-सा लगता है कि भाई बिल्कुल ही एक्सट्रीम व्यू है, बट मेरे को लगता है कि ये एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है जहाँ पे आप ओपन रहो इस साइड के न्यूज़ को भी देखने के लिए एंड दूसरे साइड के भी न्यूज़ को देखने के लिए एंड सच्चाई कहीं ना उसके बीच में होगी। ना तो ये सही होगा, ना ये सही होगा, दोनों के बीच में कहीं न कहीं सच्चाई होगी। अब आपको वो चीज़ खुद से रिसर्च करके फिगर आउट करनी पड़ेगी कि क्या है। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गई ना कि कंट्री लेवल पे ये रूल होना चाहिए। अब ये कितना पॉसिबल है, कोई भी गवर्नमेंट करना चाहेगी कि नहीं करना चाहेगी, वो एक सेपरेट डिस्कशन है। बट कंसंट्रेटेड ओनरशिप नहीं होना चाहिए मीडिया में कभी भी। देयर शुड बी अ रूल कि कोई एक इंडिविजुअल कंपनी 10% से लेट्स सपोज़ ज़्यादा ओन नहीं कर सकता। जब ऐसा होता है ना, तो मेरे पास भी राइट है उसको उसमें स्टेक्स ओन करने का एंड जो मेरे से काउंटर व्यू रखता है उसके पास भी वो राइट है। एंड जब मोनोपोली नहीं होती है ना, तो होगा क्या कि वहाँ पे थोड़ा-सा डेमोक्रेटाइज़ेशन होगा, तो वहाँ पे थोड़े से व्यू न्यूट्रलिटी की साइड जाएगी। बट जब हम अलाउ कर देते हैं 100% ओनरशिप तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम आती है कि वो चाह के भी न्यूट्रल नहीं रह सकता, राइट? तो ये तो दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी हो गई कि इंडिया में पब्लिक फंडेड चैनल्स भी होने चाहिए, जहाँ पे फंडिंग किसी कॉर्पोरेट हाउस से नहीं आती हो, जनरल पब्लिक से आती हो। उससे क्या होता है कि यूजुअली अब मेरे सर्कल में बहुत सारे दोस्त हैं, तो व्यूज़ डिफरेंट होते हैं, पॉलिटिकल व्यूज़ डिफरेंट होते हैं कई बार, बट वी आर स्टिल फ्रेंड्स, राइट? एंड बहुत अच्छे से मिलते हैं, बात करते हैं, सब कुछ ठीक रहता है एंड बहुत हेल्दी डिस्कशन भी होता है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो जब पब्लिक फंडेड होता है, तो वहाँ पे कहीं न कहीं अकाउंटेबिलिटी होती है, न्यूट्रलिटी होती है, राइट? बट अगर वो इंडिविजुअली ओन्ड होता है, तो प्रॉब्लम वही आती है कि वो फिर कंसंट्रेटेड व्यू ही आएगा, कभी भी आपको मतलब न्यूट्रल व्यू मिल ही नहीं सकता। अनटिल अनलेस जो ओनर है वही मॉरली और एथिकली इतना सही हो कि उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बट
ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा होता नहीं है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। बट ना मतलब मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूँ कि डू यू थिंक कि मतलब ये पॉसिबल है भी? या ये हमेशा से ऐसा था, अभी भी ऐसा और ऐसा ही रहेगा? कहीं न कहीं हमें ही अवेयर होने की ज़रूरत है, ठीक है? हमें क्या कंज़्यूम करते हैं उस चीज़ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है बिकॉज़ परफेक्टली न्यूट्रल मीडिया तो नहीं हो सकती, हो भी मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? बट हमें कहीं न कहीं चूज़ ये करना पड़ेगा कि कई बार बोलते हैं ना कि 2 ऑप्शन है, कम खराब और ज़्यादा खराब। हमें पता है दोनों खराब है, तो हम कम खराब चूज़ करते हैं। पॉइंट यही है कि हम ऐसे क्या स्टेप्स ले सकते हैं एज़ अ सिटिज़न बिकॉज़ ध्यान रखना, गवर्नमेंट वही करेगी जो उनको सूट करता है। गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी उनका मीडिया पे कंट्रोल हो, ताकि नैरेटिव सेट हो, उनके उनको अपने व्यूज़ रखने में आसानी हो। कोई काउंटर करता है तो उसको वो आसानी से काउंटर कर सके बिकॉज़ जो मीडिया कंट्रोल करता है वही व्यू कंट्रोल करेगा ना बिकॉज़ अल्टीमेटली आपको पता कैसे चलेगा कि कहीं और क्या हो रहा है? मीडिया के थ्रू ही पता चलेगा। अगर उसको मैं कंट्रोल करता हूँ, तो मैं अपनी इमेज को हमेशा चमका के रख सकता हूँ भाई या व्हाइट वॉश कर सकता हूँ उस मीडिया को। तो न्यूट्रल मीडिया तो पॉसिबल नहीं है बट रियल क्वेश्चन यही है कि क्या हम मतलब अपनी साइड से क्या कंज़्यूम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उस पे अगर हम कंट्रोल रखें तो शायद बिकॉज़ अल्टीमेटली हर चीज़ अगर आप कैपिटलिज़्म की बात कर ही रहे हो तो इट इज़ डिमांड सप्लाई। तो अगर आपकी डिमांड चेंज हो जाएगी तो सप्लाई चेंज होना ही पड़ेगा बिकॉज़ अल्टीमेटली वो कैटर आपको कर रहे हैं। आई होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। इफ यस तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड आपका कोई व्यू है तो उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखना। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।